अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर किसी के जहन में एक खाका बना होता है कि उनके लिए आइडियल जिंदगी का मतलब क्या है। कुछ लोग के लिए दुनिया घूमना हो सकता है, वही कुछ लोग घर में अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, तो कुछ के लिए आइडियल जिंदगी दुनिया की सारी खुशियों को हासिल करना होता है। पर जैसा हम सोचते हैं वैसा अक्सर नहीं होता। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि बिस्तर से निकलना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। मुनफी और नेगेटिव सोच ऐसी हावी हो जाती है कि उससे छुटकारा पाना मुश्किल लगने लगता है। ऐसी सोचें हमें डिप्रेशन में मुब्तला कर देती हैं। डिप्रेशन न सिर्फ नाउम्मीदी पैदा करती है बल्कि हमसे झूठ भी बोलती है कि हमारी जिंदगी हमारे कंट्रोल में नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है। आप जैसे भी हालात से गुजर रहे हो, इस पे यकीन रखिए कि वक्त बदलता है और हालात भी बदल जाएंगे। अगर नाउम्मीदी की वजह से आपको खुदकुशी के ख्यालात आते हैं तो इन टिप्स पे अमल करके आप खुद को इस बुरी सोच से रोक सकते हैं। रात अकेले ना गुजारें। खुदकुशी का ख्याल हमें दूसरों से दूर कर देता है। क्या आप खुद को रूम में लॉक करके, लाइट ऑफ करके खुद को कंबल या चादर में छुपा लेते हैं? डिप्रेशन में अंधेरा हमें बहुत ज्यादा पसंद आता है और यही अंधेरा मनफी और नेगेटिव सोच को हम पे हावी होने में मदद करता है और यही मनफी सोच खुदकुशी का ख्याल पैदा करती है। अपनी सेफ्टी को देखते हुए रात अकेले ना गुजारें। अपने दोस्तों और फैमिली को फोन करें, उनको बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। मुमकिन हो तो उनके साथ रात गुजारें। लोगों के साथ वक्त गुजारना आपके ऊपर जादू कर सकता है, क्योंकि जब हम लोगों के साथ होते हैं तो बुरे ख्यालात नहीं आते और माहौल बदलने से हम पे खुशगवार असर पड़ता है। मनफी और जहरीले लोगों से ताल्लुक खत्म करें। जहरीले लोगों से मेरा मतलब वो लोग हैं जो हमेशा आपके बारे में गलत कहते हैं। रिसर्च के मुताबिक ऐसे जहरीले लोगों के साथ जिंदगी गुजारना न सिर्फ मुश्किल और दुश्वार होता है बल्कि ये आपको ऐसे मोड़ पे ला सकते हैं जहां जान लेना आसान लगता है। ऐसे खराब रिश्ते रखने वाले लोगों को दिल की बीमारी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर कोई आपके साथ जिस्मानी या जज्बाती बदसलूकी करता है तो पुलिस को फोन करके मदद लें। और अगर आपका शौहर या बीवी ही ऐसे मनफी और जहरीले हैं तो आपकी जिंदगी में तेजी से तब्दीली आ सकती है। आपको ये समझना होगा कि ये इंसान आपको सपोर्ट करने के बजाय आपको और ज्यादा तकलीफ और परेशानी दे रहा है। अपने कारनामों और कामयाबी की एक लिस्ट बनाएं। देखें आपने कितना कुछ हासिल किया है। नाकामी हमें एक थप्पड़ की तरह लगती है क्योंकि हमें जुनून होता है परफेक्ट बनने का। बजाय ये देखने के हमने क्या क्या हासिल कर लिया, अपनी नाकामी हमें ज्यादा दिखती है। इंसान गलतियों का पुतला है पर ये परफेक्शन का जुनून हमें इंसान ही नहीं रहने देती। अपनी खामियों, खराबियों और नाकामियों को ऐसे ही गले लगाएं जैसे कि आप अपनी कामयाबियों को लगाते हैं। बारीकी से देखें कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, इससे सबक सीखें और अपने काम में लचक पैदा करके आगे बढ़ें। पॉजिटिव मंत्रास को अपनाएं। डिप्रेशन और परेशानियों की वजह से ऐसा महसूस होता है कि अगर जिंदा ही ना होंगे तो ये सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। हालांकि कोई भी परेशानी और गम हमेशा नहीं रहती है, इसलिए इस मनफी सोच को खत्म करने के लिए खुद से ये कहें, मैं इस मुश्किल वक्त से निकल आऊंगा। ये सारी नेगेटिव बातें मेरा डिप्रेशन कह रहा है, मैं नहीं। मैं दर्द को खत्म करना चाहता हूँ, खुद को नहीं। इसको स्टिकर की तरह अपने फ्रिज या शीशे पे लगा के रखें ताकि आपकी नजर बार बार इस पर पड़ती रहे और ये आपको याद दिलाती रहे कि आपको खुद के साथ नरमी बरतना है। थेरेपिस्ट के पास जाएं। ये ऐसा आइडिया है जो लोगों को पसंद नहीं आता और वो उस पर अमल भी नहीं करना चाहते। इसकी दो वजह हैं। एक तो ये कि लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, दूसरे ये कि बहुत सारे एशियन मुल्क जैसे कि हिंदुस्तान में लोगों की आम सोच है कि थेरेपिस्ट के पास जाने का मतलब है कि इंसान पागल हो गया है, अब वो मेंटल हॉस्पिटल ही चला जाएगा, जबकि ये सोच बहुत ही गलत सोच है। एक प्रोफेशनल मशवरा आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है, इसलिए अगर हो सके तो जरूर थेरेपिस्ट के पास जाएं। देखें कि आपको क्या तकलीफ दे रहा है और उसको बदलें। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी जॉब से आपको कुछ फायदा नहीं हो रहा, या ये परेशानी है कि स्कूल में क्या चल रहा है आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, या अपने आसपास के लोगों से आप तंग आ चुके हैं। अपने किसी भी परेशानी से उदास होना ठीक है, इसमें कोई खराबी नहीं है, हर कोई परेशान होता है, पर बेबसी का शिकार ना हो। यकीनन इन सब परेशानियों का हल ढूंढने में आपको वक्त लगेगा। ये जो वक्त लग रहा है उसको बहुत सब्र और तहम्मुल से गुजारना है। मैं इस बात को बार बार कहती हूँ अपने वीडियोस में कि किसी भी बड़े और मुश्किल काम को छोटे छोटे कामों में बांट दें ताकि उनको करना आसान लगे, और ये बहुत अहम चीज है। इससे आप डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। और सबसे आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप चाहे जो भी करें प्लीज कभी उम्मीद ना छोड़ें। मुझे पता है ये कहना बहुत आसान है, पर खुदकुशी किसी भी मसले का हल तो नहीं। आने वाले बेशुमार खूबसूरत दिन, प्यार भरे लम्हे और खुशगवार एहसासात को कैसे जिएंगे, कैसे देखेंगे अगर अपनी जिंदगी ही से हार जाएंगे तो? अगर अल्लाह एक दरवाजा बंद करता है तो बहुत से दरवाजे खोल देता है। याद रखिए, हर परेशानी को सुलझाया जा सकता है, पर एक बार अगर जान चली गई तो वापस नहीं आती। इस बात को समझे और अपने आप को बार बार मौका दें। यकीन जानिए आप इससे बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं। दुनिया की हर खुशी, हर कामयाबी पे आपका पूरा पूरा हक है।
اگر یہ ویڈیو آپ کو ہیلپ فل لگتا ہے اور پسند آتا ہے تو اس کو لائک کریں، تھوڑا شیئر بھی کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتی ہوں انشاءاللہ میں اپنے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔